एक था बाबा, कपड़ों से सादगी, बातों से ज्ञानी, लेकिन अंदर से निकला थरकी बाबा। उसका नाम आसाराम बापू। उसका काम सत्संग वाला बाबा और चरित्र संस्कार भूल जाने वाला। लोग जिसे साधु संत समझते थे, उसने लोगों का भरोसा चुराया और बन गया जेल का बाबा। एक समय था जब ये बाबा मोक्ष की बातें करता था, लेकिन आज कोर्ट ने इसे आजीवन जेल की मुक्ति दे दी। इस बाबा के आश्रम देश भर में फैले हुए थे, लेकिन इनमें से कई आश्रम सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा करके बनाए गए थे। गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हर राज्य में इसके खिलाफ कई केस दर्ज थे। जुलाई 2008 में मोतेरा आश्रम, गुजरात, से 2 मासूम बच्चों, दीपेश और अभिषेक की लाशें साबरमती नदी से मिली। ये दोनों बच्चे गुरुकुल में पढ़ते थे। एक रात अचानक गायब हो गए। पोस्टमार्टम में ब्लैक मैजिक की आशंका जताई गई। माता पिता ने एफआईआर दर्ज करवाई, लेकिन बाबा की पहुंच बहुत ऊंची थी, इसलिए कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। लेकिन ये मामला ठंडा भी नहीं हुआ था कि आश्रम के और राज बाहर आने लगे। 31 अगस्त 2013 उत्तर प्रदेश की एक 16 साल की लड़की ने आरोप लगाया कि जोधपुर आश्रम में बाबा ने तांत्रिक क्रिया के नाम पर यौन शोषण किया। देश भर में हंगामा मच गया और पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर 31 अगस्त 2013 को बाबा को इंदौर से गिरफ्तार कर लिया। 25 अप्रैल 2018 में जोधपुर कोर्ट ने बाबा को दोषी ठहराया और सुनाई आजीवन कारावास की सजा। आज बाबा जेल में है, जहां पुलिस वाले ही उसे सत्संग सुना रहे हैं। तो चलो मिलते हैं अगले बाबा से। इसने आश्रम को ही बुधवार पेट बना दिया था। आश्रम की आड़ में आशिकी खेलता था। अब पुलिस इसके साथ आशिकी खेल रही है। इसने आश्रम बनाया, लेकिन उसमें धर्म कम, ड्रामा ही ज्यादा था। इस ड्रामेबाज का नाम है गुरमीत राम रहीम सिंह। इसने ठान लिया था रॉकस्टार बनेगा और बन गया बाबा से डायरेक्टर, सिंगर, हीरो, सब कुछ। खुद की मूवी, खुद का गाना, खुद ही हीरो। इतना टैलेंट सलमान खान भी शर्मिंदा हो जाए। साल 2000 में बाबा ने अपने ही डेरा वाले साधुओं को नपुंसक बनवाया। उनसे इसने कहा, परमेश्वर से मिलना है तो मर्दांगी छोड़नी पड़ेगी। करीब 400 साधुओं के जन्नांग कटवाए गए। इन सबको अस्पताल ले जाकर ऑपरेशन करवा दिया गया। इन्हें इतना भरोसा था बाबा पर कि किसी ने सवाल नहीं उठाया। इस घोटाले को उजागर किया उसके पूर्व साधु हंसराज चौहान ने। इसने हाई कोर्ट में याचिका दायर की और कोर्ट की आदेश पर सीबीआई जांच शुरू हुई। चार्जशीट दायर हुई। आज भी यह केस पेंडिंग है। 2002 में एक गुमनाम पत्र पहुंचा पीएम अटल बिहारी वाजपेयी और हरियाणा हाई कोर्ट के पास। एक महिला ने लिखा था, मैं डेरा सच्चा सौदा की साध्वी हूं। बाबा राम रहीम ने मेरे और कई लड़कियों के साथ बलात्कार किया। विरोध करने पर जिंदगी बर्बाद कर दी जाती है। मीडिया में बवाल मच गया। सीबीआई को फिर से जांच सौंपी गई, पर बाबा की पहुंच बहुत ऊपर तक थी। बाबा ने कई बार जांच को धीमा करने की कोशिश की गई। 25 अगस्त 2017 को कोर्ट ने बाबा को 2 महिलाओं के साथ बलात्कार का दोषी पाया। 20 साल की सजा सुनाई गई। लेकिन बाबा के अंधभक्तों ने क्या किया? हरियाणा और पंजाब में दंगे भड़क गए तो वो की गई इसमें 40 लोगों की मौत, 200 से ज्यादा घायल हो गए। फिर सरकार ने आर्मी बुलाई और कर्फ्यू लगा दिया। बाबा ने अपने आश्रम में गुफाएं बनवा रखी थी, गुप्त रास्ते, गुप्त कमरे, जहां वो साध्वियों तक चुपचाप पहुंच सके और अपनी हवस पूरी कर सके। आज वही बाबा जिसने गुप्त सुरंगें बनवाईं, अब पुलिस उसी से सुरंग खुदवा रहे। अब चलते हैं तीसरे बाबा की ओर, जो खुद को भगवान मानते हैं, गाय को संस्कृत सिखाते हैं, सूरज से बात करते हैं और अब भारत में नहीं कैलासा में रहते हैं। उसका नाम है नित्यानंद, बकवास का किंग और इंटरनेट का सबसे एंटरटेनिंग मैन।
इसका असली काम जनता को बेवकूफ बनाना और देश से भागना। एक अमेरिकी महिला 2005 में नित्यानंद के बीदादी आश्रम में साधना के उद्देश्य के लिए आई थी। उसने आरोप लगाया कि वह भक्त के तौर पर नित्यानंद के करीब रही, लेकिन उसे धीरे धीरे धार्मिक दबाव और गुरु शिष्य के विश्वास का फायदा उठाकर उसके साथ 5 साल तक रेप और मानसिक उत्पीड़न किया गया। महिला ने भारत और अमेरिका दोनों जगह शिकायत दर्ज करवाई। फिर कोर्ट ने यह केस सीआईडी को सौंपा और 2010 में इस बाबा को गिरफ्तार किया, लेकिन यह बाबा जमानत पर छूट गया। 2 मार्च 2010 को सन टीवी ने एक वीडियो दिखाया और पूरे देश में हड़कंप मचा दिया, जिसने बाबा की सारी ब्रह्मचर्य की लीलाएं खोल दी। बाबा अभिनेत्री रंजीता के साथ आपत्तिजनक हालत में देखा गया। बाबा के कुछ अंध भक्तों ने इस वीडियो को फेक बताया, लेकिन एफएसएल ने साफ कहा ये वीडियो ओरिजिनल है, कोई एडिटिंग नहीं। फिर इसे कर्नाटक पुलिस ने गिरफ्तार किया। उस पर धार्मिक आस्था, धोखाधड़ी, ब्रह्मचर्य व्रत तोड़ना, इन आरोपों में फिर से गिरफ्तार किया गया। फिर इसके कई आश्रमों में रेड पड़ी। फिर वह 2019 में नेपाल के रास्ते देश से फरार हो गया। उसने अपने भक्तों की मदद से फर्जी डॉक्यूमेंट बनवाए और फिर वह पहुंचा इक्वाडोर नामक देश के गुप्त द्वीप पर गया। उसने उस द्वीप को अपना देश घोषित किया, कैलासा, जहां उसने राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगीत, मुद्रा, मंत्रालय, पासपोर्ट और वेबसाइट तक बना डाली। नित्यानंद के नाम पर इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस निकाला है, लेकिन बाबा कहाँ है, कोई नहीं जानता। ऐसे हैं हमारे देश के कुछ बाबा, जो खुद को भगवान मानते हैं और जब पकड़े जाते हैं तो खुद को गायब हो जाते हैं। आप ऐसे बाबाओं से दूर रहिए, क्या पता यह आपको भी कैलासा ले जाए।